दुर्ग के वार्ड नंबर 54 के कुंद्रापारा में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट होती है और एक को जानकारी मिली थी कुछ मर्डर हो गया यहाँ पर। दो पक्षों के बीच में तनाव था और उसी तनाव को लेकर के हालांकि परसों कुछ इस विषय को लेकर के थाने हमारा थाना का पूरा टीम वहाँ पे पहुंचा। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। देर रात दुर्ग के वार्ड नंबर 54 के कुंद्रापारा में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट होती है और एक को के घाट उतार दिया जाता है। मारने वाले बड़ी संख्या में लोग बताए जा रहे हैं और तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचते हैं और किसी पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट होती है और मारपीट इतनी बड़ी हो जाती है कि ईंट पत्थर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ उस मृतक लेखराम कोठारी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तस्वीरों में आपको ये घर दिखाएंगे। यही घर है वार्ड नंबर 54 कुंद्रापारा का, जिस घर में लेखराम कोठारी जो मृतक है वो रहा करता था। और अचानक कल ऐसा क्या होता है कि लोग आते हैं और ताबड़तोड़ उसके सिर पर शरीर पर लाठी डंडे और पत्थर से ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। घटनास्थल आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। चारों तरफ पूरी तरह से मंजर बहुत भयावह है, रूह को कपा देने वाली मंजर है। और एहतियात के तौर पर इस पूरे एरिया को पुलिस और फोरेंसिक की टीम के द्वारा कवर्ड किया गया ताकि कोई भी साक्ष्य जो है वो बाहर ना जाने पाए। और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से जो लाठी डंडे के अलावा जो ईंट पत्थर चले थे, आप देखेंगे ईंट पत्थर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं नाली के पास। और ये घर है, बताया ये जा रहा है कि घटना जिस समय रात में घटना होता उसके एक दिन पहले इस घर पर कुछ लोग आए थे और ताबड़तोड़ हमला किए थे, जिससे कांच खिड़की के जो कांच है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और दोनों तरफ खिड़की के कांच टूटते हैं और लोहा डंडा से हमला करते हैं और पूरी तरह से इस कांच को जाली को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और आपको बता दें पुलिस पूरे मामले में पहुंचती है और पुलिस की जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि जो मृतक है उसकी पुरानी रंजिश इसी मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ थी और रंजिश इतना विकराल रूप ले लेगा, हत्या तक जो है नौबत आन पड़ी है। और आपको तस्वीरों में तो हमने दिखाया, पर इस पूरे मामले में दहशत फैल गया, आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गया। और रात की घटना है, जब पुलिस पहुंचती है तो चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लग जाता है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं। उनको भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात इस क्षेत्र में कैसे घट गई। किराना स्टोर आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, ये किराना स्टोर है और घटना के समय बताया जा रहा है किराना स्टोर बंद था। और तस्वीरों में यहाँ आपको राइट साइड दिखाएंगे, ये भी घनी आबादी वाली बस्ती है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। पर घटना स्थल जब घटना हो रहा था तो चारों तरफ लोग थे, पर घटना की जानकारी किसी ने पुलिस को दी, किसी ने देखा, या तो जांच का विषय। पर इस घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फिलहाल ये सीसीटीवी कैमरे चालू है या नहीं है या तो जांच का विषय है। पर यही वो घर है जिस घर में मृतक रहा करता था। और अचानक कल रात को ऐसा क्या होता है कि इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है, दो गुटों में इतनी बड़ी झगड़ा हो जाता है, झड़प हो जाता है, मारपीट हो जाती है कि एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आपको बता दें जो मृतक है उसके मामले में भी मृतक है उस पर भी शहर के थाने में अलग अलग मामले जो है पंजीबद्ध है और पुलिस जो है फिलहाल पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी है उनकी जांच पड़ताल में जुट गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में कब दुर्ग पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है। बड़ा हत्याकांड है, जब पूरा शहर रात में सो रहा था तभी ऐसी वारदात होती है और इस मोहल्ले में सनसनी फैल जाता है। लोग अफरा तफरी मच जाता है कि अचानक पत्थर चलते हैं, ईंट चलते हैं, डंडे चलते हैं, कैसे ये सब वारदात होती है। तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों में डर सा व्याप्त हो जाता है, घबरा जाते हैं लोग कि अचानक इस क्षेत्र में इतनी बड़ी वारदात कैसे हुई। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के हम आसपास के लोगों से और जो मृतक है उनके परिवार वालों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार
जो वारदात थी उसके पीछे की कहानी क्या थी, क्या वाकई में जो मृतक है और दूसरे पक्ष के बीच पुरानी रंजिश थी, या किसी और बात को लेकर के जो मारपीट हुई है और मारपीट जो है हत्या तक पहुंच जाती है। और इस पूरे मामले में पुलिस का भी पक्ष लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुलिस को क्या कुछ जानकारी मिली थी, पुलिस कब घटनास्थल पर पहुंचती है और क्या कुछ सामग्री जो है घटनास्थल से बरामद दुर्ग पुलिस करती है। पर आपको बता दें, युवक के चेहरे पर ताबड़तोड़ पत्थरों से हमला किया गया था और युवक का जो सिर था, जो चेहरा था, पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। मतलब पहचान नहीं पाएंगे कि आखिरकार युवक वही है, पर युवक मौत के आगोश में समा गया है और घर में ताला लगा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि कल से जो है घर बंद है। अब परिवार वाले कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, या तो जब तमाम चीज़ें जब सामने आएगी तो पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस की एक टीम से जो है एक एएसआई साहब यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आप आए हैं, क्या कुछ घटना आपको पता चला था सर? आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ पता चला था? बस यही जानकारी मिली थी कि कुछ मर्डर हो गया यहाँ पर, दो पक्षों के बीच में तनाव था और उसी तनाव को लेकर के, हालांकि परसों कुछ इस विषय को लेकर के थाने में गए थे और उस विषय को लेकर के मतलब वाद विवाद हुआ करके तो 151 की कार्रवाई थाने के द्वारा की गई थी इन पर। और कल जैसे ही ये छूट करके आए, दोनों पक्ष शायद आपस में मनमुटाव रखे हुए थे, किसी ना किसी बात को लेकर के वहमने सतह बरकरार थी। और कोर्ट से छूटने के बाद यहाँ पर आए तो लगभग आने के तुरंत बाद ही ये घटना को अंजाम दिया गया। अच्छा, ये शर्मा साहब, ये पूरा ईटा पत्थर पड़ा हुआ इसी से मारा गया है? हाँ, सुनने में तो आया कि उस समय देखो, उस समय पुलिस तो थी नहीं मौजूद। जैसे ही पता चला पुलिस आई है तो यहाँ पर ईटा पत्थर अलग अलग बिखरे हुए थे और पूछताछ करने पर आसपास के लोगों से, जिन्होंने अपना नाम ना बताने के लिए विशेष तौर पर गुजारिश की, तो उन्होंने बताया कि ईटा पत्थर से, लाठी डंडे से उनको मारा गया है। अभी क्या है, मतलब जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची? आप लोग भी आए, फॉरेंसिक की टीम भी आई हुई है, कल आई थी, सीएसपी साहब आए थे, अधिकारी भी आए थे। अब क्या लग रहा है, आरोपी तक दुर्ग पुलिस पहुंच चुकी है? देखिए, मैं तो थाने से बाहर लगातार इस स्पॉट की सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, तो थाने के अंदर क्या हो रहा है, कार्रवाई क्या नहीं। हाँ, लेकिन इस विषय को लेकर के 4-5 संदेहियों को थाने में बिठाया गया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है इस विषय में। मतलब जो मृतक है उसके खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध है थाने में अलग अलग? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरी नई पोस्टिंग है यहाँ पर। और वैसे भी मैं जो है ना 7-8 दिन से बाहर था, तो 7-8 दिन बाहर से आया हूँ, तो कल ही मतलब ज्वाइन किया हूँ रात में 9 बजे के आसपास में। तो बिल्कुल एएसआई शर्मा साहब को सुना आपने, तमाम जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। तो तस्वीरों में देखेंगे किस प्रकार से तमाम जो दोनों तरफ घर है और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, फिलहाल कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से कल बड़ी वारदात हुई थी, इस वारदात से कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, और साफ तौर पर किसी भी बात को लेकर के वो सामने नहीं आना चाहते। पर पुलिस अपना काम करे और पुलिस अपना काम करते हुए फिलहाल कुछ संदेहियों को, आधा दर्जन से ज़्यादा संदेहियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ करी और पूछताछ के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो इतनी बड़ी वारदात दुर्ग शहर में हो चुकी है, इतनी बड़ी वारदात जो दुर्ग शहर में हुई है, उस वारदात के पीछे की पूरी थ्योरी क्या है। फिलहाल इस पूरी चीज़ों को लेकर के हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में उनको क्या कुछ पता है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से कल हत्या की बड़ी वारदात हो गई थी, तस्वीरों में हमने आपको दिखाया ग्राउंड पर किस प्रकार से ईंट पत्थर लकड़ी डंडे सब पड़े हुए थे, और एडिशनल एसपी साहब मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे सर घटना बड़ी हुई थी रात की, तमाम फोर्सेस पहुंची थी, अधिकारी पहुंचे थे, क्या कुछ जानकारी मिली थी आप लोगों को? कल रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को मार दिया गया है। कुंद्रापाड़ा की घटना थी, जिस पर टीम हमारी 111 की गाड़ी सबसे पहले पहुंची थी। उसके बाद हमारा थाना का पूरा टीम वहां पे पहुंचा। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मृतक जो था वो क्या करता था, उसका बैकग्राउंड क्या था? मृतक वैसे देखा जाए तो हमारे थाना का गुंडा बदमाश ही था, और जो आरोपी हैं इनके साथ इनकी पूर्व से विवाद चलते आ रहा है। इससे पहले भी इन लोगों के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा पहले भी हो चुका है, जिसमें थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और कल भी इसी बात पर पुरानी जो लड़ाई झगड़ा था उसी को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। जो 6 लोग पकड़ाए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है? वो मतलब पढ़ने लिखने वाले हैं कि वो भी बदमाश प्रवृत्ति के हैं?
वो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, सामान्य लोग हैं। उनके भी जो इतिहास है वो तलाशा जा रहा है कि किस प्रकार से हैं। उनकी आईसीजेएस से चेक किया जा रहा है कि पूर्व में कोई आपराधिक अपराध तो नहीं है इनके अगेंस्ट में, या आपराधिक प्रवृत्ति की नहीं, ये जांच की जा रही है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के मारपीट हुआ था कि पुरानी रंजिश? ये पुरानी रंजिश को लेकर ही इनकी विवाद हुआ था। पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है मृतक के अगेंस्ट में, तो ये, और वो गुंडा बदमाश भी है, तो बाद में विवाद वहाँ पे होते रहता था। तो ये पुरानी रंजिश को लेकर ही हुआ है। तो बिल्कुल आपने सुना है, एडिशनल एसपी साहब को साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 इसमें आरोपियों को पकड़ लिया गया और उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।